जय हिंद। अगर आप कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रह सकता है, क्योंकि इसमें हम लोग यूपी बोर्ड के सारे सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम लोग क्लास 3 के हमारा परिवेश बुक से पढ़ रहे हैं। और इसमें हम लोग देख रहे हैं, पहला चैप्टर हम लोग देख चुके थे हमारा परिवार, दूसरा था पास पड़ोस, तीसरा था परिवेशीय पेड़ पौधे, और चौथा चैप्टर है परिवेशीय जीव जंतु। इसमें भी कुछ खास चीज़ें नहीं हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने परिवेशीय पेड़ पौधों के लिए देखा था, उसी तरीके से इसमें जीव जंतुओं के बारे में कहा गया है। बहुत खास नहीं है इसमें, इसलिए हम लोग अगला चैप्टर हमारा भोजन डिस्कस करेंगे। इसमें देखेंगे कि ये इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप अपने साथ पेन और कॉपी लेके बैठिए, ताकि इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसको हम लोग नोट करते चलेंगे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि हम भोजन जो खाते पीते हैं उनको भोज्य पदार्थ कहते हैं। और इसमें जो होता है ये क्या क्या होते हैं, तो ऊर्जा देने वाले होते हैं, विकास वाले होते हैं, और बीमारियों से बचाने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं। यहाँ पे भोज्य पदार्थों की विशेषता बताई गई है, 3 रूपों में बताया गया है। 3 रूपों में पोषण करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ। अभी हम लोगों ने देखा कि भोज्य पदार्थ को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। यहाँ पे 3 रूपों में पोषण देता है। शरीर को हमारे कितने रूपों में पोषण देता है? 3 रूपों में, जिसमें से पहला है ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ। तो इसमें जैसे कि हमें काम करने की शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और इसमें मुख्य रूप से क्या क्या हो जाते हैं? गेहूँ, चावल, चीनी, तेल, ये सब क्या होते हैं? ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं। और इसी तरीके से जब हम लोग आगे चलेंगे तो इसमें देखेंगे वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ। वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं? वो भोज्य पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में वृद्धि करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे इसमें दालें प्रमुख होती हैं, दूध होता है, इसी तरीके से और भी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे रोगों से बचाव करने वाले भोज्य पदार्थ। रोग से लड़ने से हमारी रक्षा करने वाले भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? फल होती हैं, सब्जियां होती हैं, यानी विभिन्न प्रकार की विटामिन्स और खनिज लवण होते हैं ये हमें रोगों से रक्षा करने वाले। और फिर उसके बाद शरीर को उचित स्वास्थ्य के लिए उनको उचित भोजन देना आवश्यक है। तो ये सब सारी चीज़ें आप नोट करते चलेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें कौन कौन से फलों को पका के खाना चाहिए, कौन कौन से फलों को बिना पकाए कच्चे भी खा सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके का दिया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है कि भोजन को खाते समय किस तरीके से ध्यान रखना है, कि हमें भोजन को किस तरीके से पकाना है और उसे किस तरीके से रखना है। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट जो है उसको नोट करने वाला जो है वो यहाँ पे है कि खाने अथवा पकाने से पहले हमें साफ़ पानी से धो लेना चाहिए। अगर कोई भी खाने या पकाने वाली चीज़ है, सब्जी और फल, तो उसे सबसे पहले हमें साफ़ पानी से धो करके तभी सब्जियों को काटना चाहिए और तभी हमें भोजन पकाना चाहिए। उसके बाद है भोजन को खूब चबा चबा कर खाना चाहिए, और भोजन को खूब चबा चबा के खाना चाहिए। और भोजन करने से पहले साफ़ पानी से हाथ धो लेना चाहिए, और भोजन को बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं चाहिए। फिर उसके बाद स्वाद बताती है हमारी जीभ। जीभों से हम स्वाद के साथ साथ, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि जीभ केवल स्वाद ही नहीं बताती वरन भोजन को निगलने में भी सहायता करती है। यानी जीभ जो है वो भोजन को निगलने में भी सहायता करती है और स्वाद भी बताती है इस तरीके से। फिर उसके बाद दाँत बोला है कि दाँत जो होता है वो काटने और चबाने में हमारी मदद करता है, और अच्छी तरह से चबाया हुआ भोजन जो है वो आसानी से निगल लेते हैं हम लोग, और पचने में भी आसानी रहती है, इसलिए उसकी नियमित सफाई करनी चाहिए। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारा लेसन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। यानी कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपके पास क्लास 3 हमारा परिवेश का लेसन 5 तक का नोट्स तैयार हो गया होगा, क्योंकि ये क्लास 3 का है तो इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं हैं। अब हम लोग इसका प्रैक्टिस देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसमें देखते हैं क्वेश्चन पहला है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? ऑप्शन ए, सब्जियों को काटना और सिर्फ उन्हें धोना। बी, सब्जियों को काटने से पहले धूप में सुखाना। सी, सब्जियों को काटने से पहले अच्छी तरह धोना। डी, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को खूब तलते हुए पकाना। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस क्या किया कि सब्जियों को काटने से पहले उसे अच्छी तरह से धोना चाहिए। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी, सब्जियों को काटने से पहले अच्छी तरह धोना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ कौन से हैं? वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि देखिए ऑप्शन है इसमें गेहूं, ऑप्शन बी दाल, ऑप्शन सी सब्जियां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे वृद्धि करने की बात कह रही है, तो वृद्धि करने के लिए हमको सबसे इम्पोर्टेंट है क्या? दाल। अगला ऑप्शन देखते हैं, निम्नलिखित में से
ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं? ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ की बात कहा है यहाँ पे। तो इसमें ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी चीनी और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हम लोगों ने देखा कि ऊर्जा देने वाले ये सभी भोज्य पदार्थ हैं, तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस तरीके से हमारे यहाँ पे तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने सुझाव ज़रूर दें। तब तक के लिए जय हिंद।